जो पुराने औजार थे, आज उन औजारों से किसान खेती नहीं कर सकता। आज के युग के अंदर जो नई तकनीक की मशीनें आएंगी, किसान को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जो हमारी फ्लड की जो पैदावार होगी तो कम से कम वो 135-30-35 क्विंटल की आएगी। जो हम प्रॉपर ड्रिप से खेती करेंगे या स्प्रिंकलर से खेती करेंगे तो वह कम से कम भी 160-70 क्विंटल की एवरेज निकलेगी उसकी। कितना बेनिफिट मिला, मान लें कम से 20-25 क्विंटल का अंतर आ गया। पहले हमने ये पोल्ट्री लगाया। पोल्ट्री का हमने सिर्फ इस बेनिफिट से लगाया था कि इसकी जो खाद आएगी वे अपने खेतों में डालेंगे। मेरे पास फिश फार्म भी है, फिश भी है पीछे, ये भी कर रखा। ये ठीक, ये ज़्यादा बेटर है किसान के लिए। फिश में उसको 2 पैसे की इनकम ठीक होगी। सुरेंद्र लाठर हरियाणा के बड़े किसानों में से एक हैं। सब्जियों की अच्छी खेती करते हैं और खेती से अच्छा मुनाफा भी लेते हैं। लेकिन जिन पुराने तरीकों से वो खेती करते चले आ रहे थे, उसके कारण वो अपनी खेती में कई मुश्किलों से भी जूझ रहे थे। तो आलू खेती कर रहे हैं तो जैसे कि क्वालिटी, फ्लड पानी देंगे, कहीं ज़्यादा आ जाएगा, कहीं कम आ जाएगा, तो वहाँ किसान का नुकसान होता है। जो मान लें कि हम मेड बनाते हैं जिसमें आलू लगाते हैं, मान लें वहाँ किसी भी मान लें नौकर ने ज़्यादा पानी लगा दिया तो वहाँ आलू ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। फ्लड में हम पानी देते हैं ना जी, जो हमारी फ्रूटिंग है जो नीचे ज़मीन पे है, वो तकरीबन उसका क्या होता है कि वो सड़ जाती है पानी लगने से। जो फ्लड है, फ्लड में क्या है कि जो वीड है, वीड जो उसके अंदर जाएगा तो ज़्यादा होगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ेगी, एकदम खोदना पड़ेगा उसको। क्यों 2 चीज़ है कि हमने लेबर की कॉस्ट को बचाना, कैसे बचाया जाएगा, लेबर से कैसे बचेंगे हम। तो हरियाणा में तो लेबर आज जो लेडीज़ की है तो कम से कम 300-350, जेंट्स तो 600 रुपये मांग रहे हैं। करनाल के काचवा गांव के सुरेंद्र लाठर का ये फार्म करीब 100 एकड़ में फैला है। यहाँ वो आलू, सब्जियों की खेती, पोल्ट्री और मछली पालन करते हैं। सुरेंद्र लाठर बताते हैं, इतने बड़े फार्म को मैनेज करना आसान नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई शुरू की, लेबर कॉस्ट, गुणवत्ता युक्त उत्पादन और खरपतवार की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। ये जो जैन एग्रीगेशन ने जो हमारे को ड्रिप लगाया है, पहले हम लोगों की बातें सुनते थे, भाई ड्रिप पे ये निकलता है, इतनी पैदावार होती है, हम उसको झूठ मानते थे। जब हमने अपने खुद को इस्तेमाल की, हमने फिर इसकी एवरेज निकाली, टमाटर की निकाली, गोभी की निकाली, घिया की निकाली। ये ड्रिप जो फ्लड पानी देते हैं उससे बहुत ही बेटर है, पैदावार ज़्यादा आती है इससे। तो इसकी पैदावार, इसके कई बेनिफिट मिलते हैं किसान को। एक तो सबसे पहले है कि जो वीड है, घास है, वो बहुत कम, वहाँ किसान की लेबर बचती है। दूसरा, जो भी मान ली इसमें खाद या दवाई दी जाती है इसके अंदर, जो आज दी है तो 30 दिन पेड़ को पता लग जाएगा कोई चीज़ इसके अंदर दी है। तो इससे ड्रिप लगाने से एक तो क्वालिटी, तो उससे क्या है कि मंडियों में भी है ना, जो फ्लड का जो फ्रूट जाएगा मंडी के अंदर, जो भी सब्जी जाएगी, तो इसका जो रेट है ना, कम से कम भी 5-7 रुपये का अंतर ही मिलेगा। इस पर मल्चिंग की जाती है, इसके ऊपर मल्चिंग पे जो फ्रूट लेगा उसके ऊपर रखा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि फ्रूट की शाइनिंग बड़ी प्यारी आएगी। तो मेरे किसान भाइयों को यही चीज़ बोल रहा हूँ, भाई ये जो आदमी खेती कर रहा है, किसान भाई हमारा, तो उसने ये ड्रिप लगानी ज़रूरी है। अच्छा, फिर दूसरा पानी की बचत। पानी की जैसे ड्रिप तो फ्लड तो चलेगा 1 एकड़ के अंदर कम से कम 3-4 घंटे, और जो ड्रिप पे हम काम करेंगे सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही काफ़ी है सब्जियों के लिए। फिर अब की बार हमने 26 एकड़ में तो स्प्रिंकलर लगाया आलू के अंदर, जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ी तो जी फिर अगले बागे का प्लान फिर और सोचा हमने भी ड्रिप भी बढ़ाओ और स्प्रिंकलर भी बढ़ाओ। सुरेंद्र लाठर मुख्य रूप से आलू और गेहूं के बीज की खेती करते हैं। वो क्वालिटी युक्त बीज उगाकर कंपनियों को सप्लाई करते हैं। ये वो काम है जहां क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
20 एकड़ में हमने अपना एक सीड का काम कर रखा है गेहूँ का, किसानों को देने के लिए अच्छी क्वालिटी का सीड तैयार करते हैं हम गेहूँ का भी। तो कुछ नई नई वैरायटियाँ वो लगा रखी है हमने इस फार्म के अंदर। आलू का जो सीड का काम हम 20 साल से कर रहे हैं, तो हम कंपनी ही हमारे को सीड देती है। कंपनी का सीड हम तैयार करके दोबारा सीड कंपनी को वापसी कर देते हैं। कंपनी के जो रेट हैं वो पहले ही फिक्स हो जाते हैं। कंपनी के कुछ लोग हैं जो ये अपने करनाड़े रहते हैं, हर हफ्ते की विजिट करते हैं। तो हम भी इतने साल से आलू की खेती कर रहे हैं कि हमने भी काफ़ी इसकी बीमारियों की नॉलेज हो गई है, भी इस टाइम पे कौन सी बीमारी है। तो सीड के लिए फिर उसकी क्वालिटी मेंटेन रखना, प्रॉपर उसकी मेंटेन रखना कि मान लो कोई मिक्सिंग नहीं हो इसके अंदर, क्योंकि मिक्सिंग होगी तो जिस किसान के पास आया तो किसान भाई हो भी जिसके पास जाएगा। तो हम तो यही चीज़ कहें कि जो भी चीज़ मान ले सीड का काम कर रहे हैं तो किसान के पास उस चीज़ की प्योरिटी जानी चाहिए बिल्कुल ही। सुरेंद्र लाठर कहते हैं, आज के दौर में किसान को खेती में सफल होना है तो नई तकनीकी और मशीनें अपनानी ही होंगी। आज के युग के अंदर जो नई तकनीकी मशीनें आएंगी उससे क्या है कि किसान को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जो पुराने औजार थे आज उन औजारों से किसान खेती नहीं कर सकता। पहले आलू लगाते थे, हाथ से लगाते थे, फिर उसके बाद बैल से लगाना शुरू होया, फिर उसके बाद एक छोटी मशीनें आनी शुरू हुई। आज के युग के अंदर ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं आलू के अंदर। आलू डालो, बीज उसके अंदर डालो और ट्रैक्टर से बेड निकाल दो। मान लो किसान को जैसे कि फसल काटने के लिए कंबाइन आ गई है, मान लो आज ही 50 एकड़ काटना तो एक दिन में 50 एकड़ की फसल कट जाएगी। ये सारी नई तकनीक जो आने लग रही है, जैसे मक्की काटनी है, पहले लेबर की बड़ी दिक्कत आया करती थी, मक्की को कैसे काटेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे निकालेंगे इसको। आज के टाइम में हार्वेस्टर आ गया मक्की को काटने के लिए, मक्की को काटो, सुखाओ, मंडी ले जाओ अपनी को। ये नई आज के युग के अंदर जो नई नई चीज़ें आई हैं ना, इससे किसान को एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला है। सुरेंद्र लाठर की खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल पर आधारित है। उनके पास पोल्ट्री फार्म है जिससे अंडे भी मिलते हैं और मुर्गियों की बीट से बनी खाद भी, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काम आती है। इसके अलावा वो मछली पालन करते हैं। सुरेंद्र लाठर कहते हैं, किसान को इस तरह से काम करने चाहिए जिससे उसके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। हम जन्म से ही आलू की खेती कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, करेले की खेती करते हैं, घिया की खेती करते हैं। ऐसे है जी, पहले हमने ये पोल्ट्री लगाया। पोल्ट्री का हमने सिर्फ इस बेनिफिट से लगाया था कि इसकी जो खाद आएगी वे अपने खेतों में डालेंगे। मान लो कार्बन ऑर्गेनिक मिलेगा हमने, उससे क्या कि हमारी पैदावार अच्छी होगी। तो वो पर्पज था। फिर दूसरा पर्पज अंडे वाला भी था, भी अंडा मिला भी, ये भी सेल 2 पैसे यहाँ से भी आएंगे। मेरे पास फिश फार्म भी है, फिश भी है पीछे, ये भी कर रखा। ये ठीक, ये ज़्यादा बेटर है किसान के लिए। फिश में उसको 2 पैसे की इनकम ठीक होगी। सुरेंद्र लाठर 4 भाई हैं और उनके ऐसे 4 अलग अलग फार्म हैं। भाई और उनके बेटे खेती का अलग अलग काम भी संभालते हैं, लेकिन चूल्हा सबका एक है। इसे वो अपनी खेती और हरियाणा की विरासत मानते हैं। 35 एकड़ जमीन थी हमारे फादर के पास, तो हम 4 भाई थे, सब ने मेहनत की, करते रहे, लगे रहे इस काम के अंदर। तो फिर मालिक की दया ऐसी हुई कि उसने हमारा साथ दिया, हम इसका अपने कारोबार को आगे बढ़ाते रहे। हम 4 भाई हैं, ठीक है, 3 मेरे से बड़े हैं। एक जो बड़ा है वो भी खेती देखता है, जो उससे छोटा है टोटली बिजनेस का जितना लेन देन का काम है वो करता है सारा। जो भी चीज़ हमने जरूरत पड़ेगी पैसे की, टकेगी, हम उससे पैसा मांगेंगे। हमारा एक ही चूल्हा आज भी, चारों भाइयों का, बच्चों का, सबका, कोई अलग नहीं है। कोई बिजनेस में किसी चीज़ में भी कोई अलग नहीं है। मान लो ऐसे है कि हमारे 2-3 फार्म है, एक पे तो यहाँ ड्यूटी मेरी है, एक दूसरे फार्म पे दूसरे की है। अच्छा, बच्चे हैं हमारे, बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं। मेरी 2 लड़कियां, दोनों डॉक्टर हैं यमुनानगर के अंदर। अच्छा, जो लड़का है मेरा वो भी रेस्टोरेंट का काम करता है, खुद का अपने। तो एक जो हमारा भतीजा है वो मंडी में बैठता है। 2 हमारे भतीजे हैं, वो हमारे साथ खेती में काम कर रहे हैं। हमारा प्यार बहुत है सबको। तकनीक से तरक्की सीरीज में देश के कोने कोने से उन सफल किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया किया है, जिन्होंने खेती में तकनीक और मशीनरी का इस्तेमाल कर उसे फायदे का बिजनेस बनाया है।
देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।